हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ते हैं साइंस का क्वेश्चन। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, जिसमें 80 प्रश्न है दोस्तों। तो इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डाला गया है, यानी 80 प्रश्न है। इसमें से आपको निश्चित है कि 30 मार्क्स आना ही तो आना है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोलता है क्या कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ऑप्शन को हम लोग पहले पढ़ते हैं। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, है ना, अवतल दर्पण, और इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए, समतल दर्पण तो होगा नहीं। उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जैसे हम लोग बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, मेरा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, f बराबर r/2। और ये चीज़ मैंने सिद्ध करके भी, मैंने प्रूफ करके भी दिखाया दोस्तों। अगर नहीं देखोगे तो मेरे पिछले वाले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा बोलता है कि समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी किसी भी जो है ना, उसको वस्तु को हम साफ साफ देखने के लिए कितनी सेंटीमीटर तक वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर, है ना, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देख रहे हैं तो 25 मीटर तो हो ही नहीं सकता है, यानी होगा आपका आंसर कौन दोस्तों, 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है ना। तो ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है बैगनी, नीला, लाल, पीला। तो देखते हैं कि बैगनी तो होगा ही नहीं, नीला भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा भाई, तो ऑप्शन देखते हैं रे चेला, कौन होगा, लाल होगा। कौन होगा, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। छवि मतलब होता है रे चेला प्रतिबिंब होगा। क्या होगा, यानी प्रतिबिंब। तो आंख में जो है ना, वो आंख में किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा। तो आंख में जो प्रतिबिंब बनता है ना चेला, तो देखो ऑप्शन को पहले पढ़ो। क्या लिखा हुआ है, आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा। तो इसमें जो बनता है चेला, इमेज जो बनेगा, मैंने ये भी चीज को बताया है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, इसके बारे में भी मैंने बताया है पिछले वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। तो जो बनता है रेटिना पर इमेज जो बनता है ना, वो वास्तविक और उल्टा बनता है। क्या बनता है, वास्तविक और उल्टा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है ना। आकाश का रंग जो है नीला प्रतीत होता है, किसके कारण होता है। तो देखते हैं पहले ऑप्शन को। ऑप्शन में यहां दिया गया है आपका प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के परिकर्णन के द्वारा। अगला है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश के परावर्तन तो होगा ही नहीं, है ना। तो ऑप्शन यहां पे पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 हमको पता चल गया कि क्या होगा, प्रकाश के परिकर्णन के द्वारा। तो कौन हो जाएगा यहां पे आंसर, यानी बी मेरा हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं चेला। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है ना। क्वेश्चन ये है ना कि किस दर्पण में प्रतिबिंब जो है ना, वो क्या होगा, बड़ा बनता है। तो समतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब जो आपको क्या होगा, सबसे बड़ा बनता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर कहता है निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, ये चीज यानी निकट की वस्तु उसको दिखाई देता है और दूर की वस्तु उसको दिखाई नहीं देता है। तो इसमें ऑप्शन को हम लोग पढ़ते हैं। दिया गया क्या है, उत्तल लेंस, समतल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो जो उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए, वो कौन सा, तो अवतल लेंस का। कौन सा, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं।
निम्नलिखित में या निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो देखो यहाँ ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर है, मोटर है, जनरेटर है, वोल्टमीटर है। तो इसका ऑप्शन कौन होगा? तो ये इसका ऑप्शन होगा कौन दोस्तों? गैल्वेनोमीटर, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का गैल्वेनोमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम को किसने प्रतिपादित किया था, है ना। तो ये जो दाएं हाथ का अंगूठे का नियम जो है प्रतिपादित किया था वो किसने किया था? इसका ऑप्शन में यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन होगा? दाएं हाथ का जो अथी दिया गया है वो मैक्सवेल ने दिया था रे चेला। किसने दिया था? मैक्सवेल ने। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विभवांतर का एसआई मात्रक। क्वेश्चन नंबर 11 है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक देख लो कौन होगा? वोल्ट होगा, ओम होगा, एम्पियर होगा, कूलम होगा। तो इसका कौन होगा चेला? वोल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं हम लोग। 12 में बोल रहा है निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? अब बताओ रे चेला, ये चीज जो है पढ़ा हुआ है तुम लोग कि जब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तब होगा अधिक होगा, या समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, या श्रेणी और समांतर क्रम दोनों में जोड़ा जाएगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो जब भी इसको जोड़ा जाएगा यानी अधिक मान बढ़ने के लिए तो इसको क्या करेंगे? हम सीधा जोड़ेंगे तभी नहीं रे चेला। तो इसलिए कभी भी जोड़ा जाएगा वो किस में जोड़ा जाएगा? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। समझ में आया? किस में जोड़ा जाएगा? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चुंबकीय बल रेखा की प्राकृतिक होती है। अब देखो भाई चुंबक जो है ना, उसकी बल रेखा की प्राकृतिक यहाँ पे पूछ रहा है तो क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 में यानी 13 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है ना। तो 1 किलोवाट घंटा है जो क्वेश्चन नंबर 14 है। तो 14 का क्या होगा? यहाँ लिखा गया है ऑप्शन, बारीकी से पढ़ना है चला। अगर ध्यान नहीं दोगे तो निश्चित है कि आपको गलत हो जाएगा, इसलिए बारीकी से क्वेश्चन को पढ़िएगा, गलत नहीं होगा। 0.36 इंटू यहाँ पे दिया गया 10⁻10 जूल लिखा हुआ है। 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल दिया गया है। अगला है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल लिखा हुआ है। इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो आंसर जो होगा चेला वो कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है तो चेला कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है ना। तो नवीकरणीय यानी वैसा कि जिसको लगातार उपयोग करने पर जल्द खत्म नहीं होते हैं, है ना, वही तो नवीकरणीय कहलाते हैं। तो यानी नवीकरणीय का जो होगा आंसर, इसमें हम लोग पढ़ते हैं नवकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो इसका आंसर कौन होगा चेला? खुद से तुम गेसिंग कर सकते हो। इसका आंसर होगा कौन? सौर ऊर्जा, क्योंकि इसको लगातार उपयोग भी हम लोग करते हैं तो जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। अगला है चेला देखो कि कौन सा लेंस अपसारी यानी अपसारी लेंस भी कहा जाता है, यानी कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं अवतल लेंस, उत्तल लेंस, है ना, अवतल एवं उत्तल दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन होगा? तो यानी बोला जाता है अवतल लेंस को भी अपसारी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 17 की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन से हैं? तो देखो लाल, नीला, हरा, उपयुक्त सभी। तो इसमें से जितना है सभी होंगे। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन होंगे चला? आपका डी होगा, उपयुक्त सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आते हैं। क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? क्वेश्चन नंबर 18 में तो इसका हम लोग देखते हैं कॉर्निया, है ना, पुपिल, रेटिना, आइरिस। तो इसका आंसर जो होता है चला, ये आइरिस जो है ना वो क्या होता है? रंगीन होता है ना। कौन होगा आंसर? आइरिस। नेक्स्ट आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि 80 क्वेश्चन है दोस्तों, हमको बैकअप करना है। यहां पे बोल रहा है कि 1 HP बराबर होता है। तो जो हम लोग घरवा में यूज करते हैं छेला, है ना, वो कितने के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है।
समझ में आ रहा है, जिसको हाउस पावर बोला जाता है ना। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20 है ना, कि विशालक शीशा है ना, जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास बोला जाता है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 का, इसमें किसे कहा जाता है? तो इसका देखते हैं ऑप्शन, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। देखो इसमें कंफ्यूज होना नहीं है, जैसी यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीफाइंग ग्लास जिसको, यानी विशालक शीशा जिसको बोला गया है, तो निश्चित अगर ऐसा बोले तो आपको निश्चित है कि ये लेंस में ही होगा। तो लेंस में कौन सा होगा? तो यानी अवतल लेंस होगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21 की ओर, कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती तो गतिशील कण होते हैं। अच्छा बताओ रे चेला, ये चीज मैंने पढ़ाया भी है, परमाणु, आयन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यहाँ पे तो लास्ट वाले जो ऑप्शन है इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो निश्चित है कि मूविंग कौन करता है? इलेक्ट्रॉन में न करता है चेला। यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा यहाँ पे आपका? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 22 का हम लोग पढ़ते हैं। तो 22 यहाँ है कि एम्पियर घंटा मात्रक है, किसका है जी? शक्ति का है, आवेश का है, ऊर्जा का है, इनमें से कोई नहीं। नहीं रे चेला बताओ, एम्पियर घंटा ना पूछ रहा है जी, तो एम्पियर घंटा केकर है? आवेशे का ना है जी, तो यानी कौन हो जाएगा? आवेश। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? अरे W जिसको बोला जाता है, डिनोट किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन पढ़ते हैं, तो जूल यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन है जूल बाई सेकंड है। नेक्स्ट है, फिर देखो J इंटू एस है, यानी जूल इंटू सेकंड लिखा हुआ है, फिर सेकंड बाई जूल लिखा हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ, देखो कितना क्वेश्चन को घुमाने के बाद भी यहाँ पे देखो किस तरह से दे दिया है। तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि 23 का जो आंसर होगा वो कौन होगा चला? ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, विद्युत धारा का मात्रक होता है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, हल्का हल्का पूछेगा चला, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 को देखो, तो विद्युत धारा का मात्रक पूछ रहा है, तो क्या होता है चला? एम्पियर। कौन सा होगा? एम्पियर। नेक्स्ट आगे यहाँ पे है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। अच्छा कौन सा गैस होगा भाई, है ना। पर 25 को देखो 25 का, तो 25 का आंसर कौन होगा दोस्तों? तो यहाँ पे होगा वो आपका कौन होगा? CO2, जिसको बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब बताओ, जो हम लोग भोजन खाते हैं, जो पचता है भोजन, है ना, वो पचना जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है ना। अपचयन है, संयोजन है, विस्थापन है, या फिर अपचयन है। यहाँ पहला में है उपचयन, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? उपचयन होगा। कौन सा होगा? उपचयन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। अब बताओ चला कि जैसे ही काली जो चूना है उस पर जब जल डाला जाएगा तो क्या होगा? तो चूना पर कभी घर पोताई उताई हुआ होगा रे चेला, तो देखा होगा, जैसे ही उस पर डालोगे तो यानी भाप जैसा निकलने लगेगा, तो उसी को बोला जाता है उसमें छेपी। क्या बोला जाता है चेला? उसमें छेपी, है ना। ये नहीं कि अकबक में मार देना उसमें शोषी, नहीं, उसमें शोषी मतलब होता है उष्मा का शोषण, यानी ऑब्जर्व करना, और उसमें छेपी मतलब उष्मा का उत्सर्जन करना। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 27 का ए होगा। अगला 28 में है, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक, है ना, अभिक्रियाशील है? अब बताओ इसमें कौन सा होगा? कॉपर होगा, Ag होगा, है ना। अगला है बी में यहाँ पे लिखा हुआ है Hg लिखा हुआ है, डी में आपको लिखा हुआ है Au लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कॉपर लिखा हुआ है ना, चांदी लिखा हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं ऑप्शन को यहाँ पे, और ऑप्शन को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि 28 का जो आंसर होगा चला वो कौन सा होगा? तो यानी कॉपर जो है सबसे अधिक जो है क्रियाशील है। नेक्स्ट आगे आते हैं, अगला जो क्वेश्चन है 29, चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है। अब देखो रे चेला, चूना जल का पूछ रहा है, तो चूना जल का क्या होगा? तो CaO, ये तो होगा ही नहीं।
अगला है CaCl2, ए भी नहीं होगा। COCl2 लिखा हुआ, ए भी नहीं होगा, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, तो CaOH2 का होल ट्वाइस होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी 29 का ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं 30 में। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा। अब बताओ रे चेला, लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है, यानी क्षारीय है ना हो। अरे बाबू क्षारीय ना हो, तो क्षारीय का मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा। तो अब देखो इसमें कौन होगा, ए में देखो कंफ्यूज करने के लिए क्या है, ए में 11, बी में 10, सी में 5 और डी में लिखा लो बाबू ए और बी दोनों। तो बताओ 7 से ज्यादा कौन कौन हो गया, 11 और 10 से नहीं रे चेला, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अल्काइन में कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं, यानी सह संयोजक बंधन कितने होते हैं, इसमें पूछ रहा है, यानी 31 में। तो इसमें कितने होते हैं, तो इसका जैसे ही हम लोग डायग्राम बनाएंगे, जिसको ट्रिपल बॉन्ड बोला जाता है। अल्काइन जिसका फार्मूला CnH2n-2 होता है रे चेला, है ना, यही होता है फार्मूला। इसमें कितने बॉन्ड, तो यानी ट्रिपल बॉन्ड। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका। तो जैसे इसमें हम लोग पढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, यानी सी, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। ग्लूकोज ना पूछ रहा है चला, तो ग्लूकोज का जो होता है फार्मूला वो क्या होगा, तो C6H12O6 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं कि उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, साबुन, अपमार्जक, है ना, या फिर प्लास्टिक या रबड़। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर यानी 33 का पढ़ते हैं, तो क्या कहते हैं, तो साबुन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साबुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो यहाँ पे आपका क्या है, CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो CHO को क्या बोला जाता है, तो अल्डिहाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अल्डिहाइड। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग जैसे ही चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पे 35 है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होता है चला। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, बाएं से दाएं जाते हैं, तो क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। देखो निश्चित है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा, तो आएगा, है ना, बढ़ते क्रम में सजाना है, समझ में आ रहा है, यानी छोटा से बड़ा। तो इसमें देखते हैं, तो ऑप्शन को जैसे ही देखिएगा चला, तो इसमें आपको पता चल रहा है रे बाबू सुगा कि ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी होगा। देख लो, है ना, ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी होगा। सिलिका क्या है, अब देखो धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। अरे सिलिका, तो सिलिका को क्या पढ़ाए थे हम, पीछे वाले भी वीडियो में पढ़ाया गया है। सिलिका क्या है, तो उपधातु है। क्या है, उपधातु है। नेक्स्ट निम्नांकित में कौन, है ना, विद्युतता धनात्मक तत्व है। तो यहाँ पे देखे देंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे सी, है ना, कार्बन, Cl क्लोरीन, Na सोडियम, P, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि जैसे हम लोग चलते हैं, तो Na जिसको बोला जाता है सोडियम, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट 39, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है ना। 39 को जैसी अगर हम लोग देखते हैं, तो टिहरी बांध है ना बाबू, वो कहाँ है रे चेला, उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 40 क्वेश्चन बोलता है कि निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। तो किसको रखते हैं, ये तो मालूम ही होगा आप लोग को, किसको रखा जाता है, सोडियम को।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अपमार्जक से बनाए जाते हैं क्या? तो अपमार्जक से क्या क्या बनाया जाता है? अरे सैंपल भी बनाया जाता है जी, ईजी भी बनाया जाता है ना। साफ एक्सेल के नाम तो सुन भी किया है, सरफवा जिसको बोला जाता है। तो उपयोग तो इसमें कौन हो जाएगा? सभी हो जाएगा। कोई दिक्कत है रे चेला? एकदम नहीं दिक्कत होना चाहिए। चलो 42 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? अब बताओ रे चेला, सौर सेल में पूछ रहा है तो सौर सेल में केकर होता है? सिलिकॉन में ना होता है जी, प्लास्टिक के थोड़ी होगा। किसका होगा? सिलिकॉन का होगा। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन को हम लोग को देखना है, इसे थोड़ा स्पीड कर रहे हैं। निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है? देखो यहाँ पूछ रहा है कि नहीं किया जाता है, तो CNG, LPG, बायोगैस, कोयला। अरे कोयला तो करबे करेंगे भाई, बायोगैस के भी करबे करेंगे, LPG के तो करबे करते हैं, लिथियम पेट्रोलियम गैस। CNG को तो नहीं करते हैं, जो टेम्पुआ में। अच्छा समझ गया तुम लोग, चलो ठीक ठीक। नेक्स्ट अगला है 2Cu + O2 है ना, -2CuO है। क्या है भाई? तो ऑक्सीकरण है, अपघटन है, उदासीनीकरण है या विस्थापन है। तो जिसमें ऑक्सीजन रहता है उसी को तो बोला जाता है क्या? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, पढ़ाए हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है? तो देखो संतुलित का डेफिनेशन ही होता है कि दोनों ओर परमाणुओं है ना कि जो संख्या हो जाता है वो क्या हो जाना चाहिए भाई? समान हो जाना चाहिए। तो यानी LHS = RHS। तो पहला क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन में कि जहां EH2 है तो यहां भी H2 है, Cl2 है तो यहां भी 2 है ना। लेकिन क्वेश्चन का यहाँ ऑप्शन नंबर 45 का बी में देखते हैं कि इसमें देख रहे हैं चला कि यहाँ PbNO3 का होल 2 है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैच करते हैं तो Pb तो मिल रहा है एक, तो ठीक है मिल गया भाई। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है? मेरा 6 गो हो जा रहा है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ भी देख रहे हैं कितना हो रहा है, देखते हैं कि 2 गो और 2 4, अब एगो यहाँ है जी तो 5 गो। तो यही तो नहीं है ना, बाकी सब में देख लो है चला। यहाँ भी ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं, 3 2 4 हो गया, तो यहाँ भी 4 है, ऑक्सीजन 2 तो यहाँ भी 2 है। अगला में भी देख रहे हैं बराबर है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं हम कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है उदासीनी, जो है उदासीन जिसको बोला जाता है, विलयन का pH मान कितना होता है? तो ये तो सबको मालूम होना चाहिए। कितना होता है जी? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। चलिए ठीक है। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? अच्छा प्रबल और दुर्बल के बारे में भी मैंने बताया है। तो प्रबल और दुर्बल, यानी प्रबल मतलब कहने का मतलब क्या होता है कि जिसमें यानी जो अम्ल है जिसमें H आयन की जो आती है वैल्यू वो क्या होगा भाई? ज्यादा होता है ना। और दुर्बल में क्या होगा? कम होगा। तो यानी कहने का मतलब क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। कौन होगा? सी होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में कि क्रोलाइट यहाँ पे अयस्क है, किसका है? तांबा का, लोहा का, मैग्नीज का, एल्युमिनियम का। तो किसका है? तो ये जो है एल्युमिनियम का है। किसका है? एल्युमिनियम का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होता है? तो पोटेशियम की परमाणु संख्या जो होता है चला वो कितना होता है? तो पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होगा? 19 होगा। देखो ऑप्शन यहाँ बी भी लिखा गया है, ऑप्शन सी होना चाहिए। नेक्स्ट है फॉर्मिक अम्ल का IUPA है ना, सी जो नेम होता है वो क्या होगा? तो फॉर्मिक अम्ल को ही बोला जाता है मेथनोइक अम्ल बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। तो देखो मैंने ये चीज को बताया है कि इथाइल अल्कोहल, यानी कहने का मतलब क्या है कि इथाइल अल्कोहल क्या? तो यहाँ पे इत का मतलब ही होता है 2, तो यानी 2 देख रहे हैं, तो यहाँ पे कौन होगा? तो कार्बन की संख्या जिसमें 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 में देख रहे हैं, यानी बी में, सी में और डी में, दोनों में देख रहे हैं भाई, तीनों में कि 2-2 है, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा भाई। इसमें देखते हैं तो फार्मूला यहाँ जो होता है अल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, ये 2 लिखा हुआ है, ये होता है। तो इस पे जैसे अगर हम N का वैल्यू और इसमें अल्कोहल ग्रुप आ गया है यानी OH आ गया है, तो इसमें पूछ रहा है तो यानी कौन होगा? तो C2H5OH होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा मेरा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, अल्काइन कौन है ना।
पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 52 का कि अल्काइन कौन है। तो अल्काइन जो होता है, अल्काइन का फार्मूला अभी कुछ देर पहले ऊपर में ही बताए हैं, तो यानी कौन होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 53 का। चीनी का रासायनिक सूत्र कौन होगा, तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11 होता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा चला, बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सह संयोजक बंधन की संख्या कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 54 का देखते हैं, तो 54 में जो होगा वो 54 का कितना होगा, तो एसिटिलीन है ना, तो इसका फार्मूला जो है इसमें भी कितना होगा, तो यानी ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है, तो कौन सा बीज होगा, सूखा बीज है ना, अंकुरित बीज या उबाला हुआ बीज या कुचेला हुआ बीज, तो कौन सा बीज होगा, तो जिसमें यानी वृद्धि की अति देखा जाएगा भाई, तो किस में होगा, अंकुरित बीज में होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, तो पोषण का है, श्वसन का है, उत्सर्जन का है, परिवहन का है, तो इसका कौन हो जाएगा चेला, यानी उत्सर्जन का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। पौधे में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है, तो जाइलम ज फॉर क्या होता है, जल, है ना, तो जल के लिए, यानी कहने का मतलब क्या होगा, जल का मतलब पानी ना हो, तो यानी कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, अरे भाई जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं, है ना, तो यानी छोड़ने में कौन सा गैस निकलता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन, फलों के पकाने को निम्न में से किससे यांत्रिक किया जाता है, यानी किसका उपयोग किया जाता है, तो इथिलीन को तो ही किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, इथिलीन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं 60 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, है ना। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, तो यानी क्या होगा इसका, है ना, तो ऑप्शन पढ़ते हैं, यहाँ पे है टेंडराइट है, तांत्रिकच्छ है, कोशिका पिंड है, तांत्रिका अंत है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ऑप्शन को देखने से पता चलता है कि इसमें जो होगा आपका 60 का वो पहला, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, निम्नांकित में कौन आपातकाल का हार्मोन्स है, यानी आपातकाल हार्मोन्स जो पूछ रहा है इसमें, तो जैसे इसमें हम आते हैं तो 61 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यहाँ पे क्या है, उल्टी है ना, अत्यधिक लार गिरना, दिल का धड़कन, चबाना, तो इसमें देखते हैं, तो यानी निम्नलिखित में कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं पूछ रहा है, यानी 62 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, चबाना हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट स्त्री में गर्भ की अवधि कितनी होती है ना, तो इसमें हम लोग जैसे ही चलते हैं तो ये कितना होता है चला, यानी 270 दिन का होता है। नेक्स्ट गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, है ना, तो इसका जैसे हम लोग चलते हैं 46 का, तो यानी 46 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 1985 में हुआ था, कब हुआ था, 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं 65 की ओर जैसे ही चलते हैं। 65 क्या है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित किसमें होता है, तो ऑप्शन या इसमें पढ़ते हैं, पहला में दिया गया ईस्ट है, प्लाज्मा डीएम दिया गया है, प्लाज्मोडियम दिया गया है, अमीबा दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जैसे ही हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि 65 का जो ऑप्शन नंबर कौन होगा भाई, ईस्ट में होगा, कौन सा होगा चिल्ला, ईस्ट में होगा। नेक्स्ट टाइम को देखते हुए हमको थोड़ा सा मेकअप करना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 66, निम्न में से कौन सी बीमारी है ना श्वसन तंत्र से संबंधित है ना, डायरिया, तो डायरिया तो होगा नहीं, है ना। अगला है टीबी, निमोनिया, बी एवं सी, तो देखते हैं कि बी एवं सी जो इनमें जो है दोनों होता है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे जो होगा तो यानी इसमें कौन होगा, बी और सी दोनों होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं 67, तो 67 का कौन होगा, प्रोटीन का, सेलुलोज का, वसा का, इनमें से सभी, तो यानी सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण है, यानी जिसको हम बोल सकते हैं ब्रेन हैमरेज, है ना। यानी ब्रेन हैमरेज क्यों होता है, इसका कारण क्या है, तो हाइपरटेंशन के कारण होता है। किसके कारण होता है, हाइपरटेंशन के कारण, है ना। यानी क्वेश्चन नंबर 68 का जो होगा वो आपको कौन होगा, सी होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं 69, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण है। परजीवी पादप, है ना, यानी परजीवी पादप का उदाहरण इसमें पूछ रहा है, बैक्टीरिया है ना। आगे है ऑप्शन नंबर इसमें कि कसकुट्टा दिया गया है, विषाणु दिया गया है, कवक दिया गया है। तो इसमें हम जैसी 60 यानी 9 का जो हम लोग देखते हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, फेफड़ों द्वारा, है ना, नीलय द्वारा, अलिंदों द्वारा, इनमें से सभी। तो इसका जो ऑप्शन होगा 70 का जो होगा, यानी 70 का आपका आंसर कौन होगा, सी होगा। 71 को देखते हैं कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, किससे होता है, तो 71 का जो होगा ऑप्शन नंबर आपका मुकुलन, है ना, पुरजनन, विखंडन, है ना, बीजाणु जनन। तो यानी इसका कौन होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जनन संचारित रोग है, तो ये क्या होगा इसका, यानी 72 का हम लोग देखते हैं। तो 72 का जो है जनन से पूछ रहा है, तो यानी 72 का आंसर जो होगा, यानी ऑप्शन नंबर इनमें से जो होगा वो सभी होगा। ठीक है, कौन सा, तो जनन संचारित रोग पूछ रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, यानी सबसे बाहर वाला पुष्प का जो बाहरी वाला भाग जो है वो क्या कहलाता है, यानी क्या कहलाता है, बाय दलपुंज कहलाता है। क्या कहलाता है, बाय दलपुंज कहलाता है। आगे है ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, यानी इसमें क्वेश्चन का पूछ रहा है आंसर ए बी, है ना, बी ओ। तो यानी इसमें हम लोग देखते हैं 74 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन होगा, बी होगा। यानी नेक्स्ट अगला है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है, तो यहाँ पे इंसुलिन है ना, ग्लूकान है, अगला है गैस्ट्रीन है, या फिर सोमेटोस्टिनी है। तो इसमें जो होगा ऑप्शन 75 का, तो 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंसुलिन होगा। नेक्स्ट आगे है पादप वृद्धि हार्मोन्स है, तो इसमें जैसे अगर चलते हैं 76 का, तो इसमें क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होता है, जिब्रेलिन होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हार्मोन स्रावित होता है, यानी आपका 77 में चलते हैं, तो आपका 77 का जो होगा अंतःस्रावित ग्रंथि के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, अंतःस्रावित ग्रंथि, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो मुख गुहा में जो होता है रेचेला वो 3 गो होता है। कितना होता है, 3 गो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, है ना। एंड्रोजेन है, ये क्या है, तो मेल हार्मोन्स है, फीमेल हार्मोन्स है, पाचक रस है, या फिर थायराइड हार्मोन्स है। तो यानी जिसको बोला जाएगा 79, तो 79 का जो ऑप्शन होगा वो कौन होगा रे बाबू, मेल हार्मोन्स होगा। कौन होगा, मेल हार्मोन्स। लास्ट क्वेश्चन है, ये मटर को आपने प्रयोग के लिए, है ना, किसने चुना था, तो इसमें किसने चुना था, तो इसमें जो मेंडलीफ जो था ना जी, उसने तो ही चुना था। डार्विन तो होगा नहीं, लैमार्क होगा भी नहीं, खुराना तो होगा नहीं, तो यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए। ऐसे ही वीडियो, दमदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को